21 उसका 4 वचन से पढ़ेंगे मेरे और वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ, वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। किनकी आंखों से? जिनकी आंखों में आंसू है। कौन पोंछ डालेगा? परमेश्वर। जब आंसू पोंछ डालेगा फिर क्या होगा? खुशी, स्माइल। हालेलुया। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। थोड़ा इसको पीछे करके पढ़ो। इसका हेडिंग है नया आकाश, नई पृथ्वी, नई बातें। सब कुछ नया। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में कुछ नया करने के लिए आया है। कुछ चेंज करने के लिए आया है। हालेलुया। दुखों को हटाकर वो सुख देने के लिए आया है। हमें सुख को रिसीव करना है। जब ये दिन चल रहे, देखो मैं बार बार क्यों पूछता हूँ कि आप बोलो कौन से दिन है? आप बोलते हो आनंद के दिन है। जी क्या है? जी आपके मुंह का अंगीकार है। सब बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है तेरे मुंह के शब्दों में सामर्थ्य है। जो आप मुंह से बोलते हो वो होता है। अगर आप बोलते रहो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, फिर क्या हो जाएगा? हालेलुया। पर जब विश्वास के साथ आप बोलोगे मेरे दुख खत्म हो रहे हैं, मेरे हालात बदल रहे हैं, मेरे जीवन परिवर्तन हो रहे हैं, मैं कष्टों से बाहर निकल रहा हूँ, तो परमेश्वर खुश होगा। इसके अंदर विश्वास का आत्मा है। इसके अंदर अंगीकार करने की सामर्थ्य है। सब बोलेंगे हालेलुया। यहाँ पे लिखा, हाँ पढ़ोगे 3 से पढ़ोगे। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, जी देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। आमीन। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। मनुष्यों के बीच में। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। हालेलुया। जब चेले उदास हुए, प्रभु तो तू तो चला जाएगा। यीशु मसीह क्या बोले? प्रभु कहते जहाँ पे 2 या 3 जमा होंगे, यीशु मसीह ने बोला मैं उनके बीच में। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे बीच में मैं रहूंगा, प्रभु ने वादा किया। यहाँ पे क्या लिखा? कहता परमेश्वर का डेरा तुम्हारे बीच में है। सब बोलेंगे हालेलुया। आप यहाँ पे अकेले नहीं बैठे, परमेश्वर आपके बीच में है। हालेलुया। हाँ जी आगे पढ़ो। वे उनके साथ डेरा करेगा। आमीन। उनके साथ क्या करेगा? वो डेरा करेगा। डेरा करने का मतलब कितने लोग समझते हैं? यही और इन्होंने बोल दिया अभी निवास। हालेलुया। कहता वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? वो डेरा करेगा। आकर 5 मिनट के लिए वो आपको मिलकर वापस नहीं चला जाएगा। वो आपके साथ रहेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? बोलो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। सब बोले आमीन। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो तुम्हारे साथ डेरा करेगा। आगे पढ़ेंगे।
और वे उसके लोग होंगे और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। आमीन। परमेश्वर आप उनके, मुझे बोलो, परमेश्वर आप किसके साथ रहेगा? बोलो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। ತಾನೇ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. परमेश्वर आप कहता उनके संग रहेगा। ದೇವರು ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ हाँ जी, ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ. हाँ जी, आगे पढ़ो। जब वो संग रहेगा तो क्या होगा? और उनका परमेश्वर होगा और वो उनका परमेश्वर होगा। और वे उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आमीन। आंखों से सब आंसू, ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀರು हालेलुया, सब आंसू पोंछ डालेगा। ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸ್ತಾನೆ. एक भी नहीं छोड़ेगा वो। ಒಂದು ಕೂಡ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. आगे पढ़ो। और इसके बाद और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक ना शोक, ना आमीन, विलाप ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही पहली बातें, जाती रही अब बोलते रहो आप साथ में, पहली बातें, जाती रही। कहता ना मौत रहेगी। ಮರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मौत एक बड़ा डर है। ಒಂದು ಮರಣ ಸಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಯ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सबको मौत से डर लगता है, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಭಯ पर ಆಗ್ತದೆ. परमेश्वर ने मौत को खत्म कर दी। ದೇವರು ಆ ಮರಣವನ್ನೇ ಸಾವನ್ನೇ ಮುಗಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. कहता ना मौत रहेगी, ಮರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ना पीड़ा रहेगी, ದುಃಖ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ना कष्ट रहेगा। ಕಷ್ಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. पहली बातें जाती रही। ಮೊದಲನೇ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದವು. हाँ हाँ, पढ़ो पहली बातें। और जो सिंहासन पर बैठा था नहीं, वही चार पहली बातें। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक ना विलाप जी, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। बस आमीन। आज इस वचन को पर विश्वास करो। ಇವತ್ತು ನೀವು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಿ. पहली बातें जाती रही, ಮೊದಲನೇ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದವು. चाहे कुछ भी था, ಏನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, दुख था, कष्ट था, बीमारियां थी, दर्द थे, क्या भी था, ದುಃಖ ಇತ್ತು, ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ರೋಗ ಇತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಇತ್ತು, ಏನೇ ಇತ್ತು, इसलिए हम गा रहे। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡ್ತಾ अब ಇದ್ದೀವಿ. हंसने की बारी है, ಇವಾಗ ನಗುವ ಸಮಯ, अब आनंद करने का समय है। ಇವಾಗ ಆನಂದ ಪಡುವ ಸಮಯ. सब बोलेंगे हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. कितनों को समझ आ रही है? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? आज मैं आपको भेद बताना चाहता हूँ। ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ವೇದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. अब आप पूरे सीरियस होकर ನೀವು ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ आपके वचन को ध्यान से सुनना। ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು. कितनों का पूरा ध्यान आ चुका है यहाँ पर? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. सच्चा आनंद ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಆನಂದ कब एक व्यक्ति ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ अपनी लाइफ में अनुभव करता है। ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. सच्चा आनंद ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಆನಂದ अपने लाइफ में कब आप अनुभव कर सकते हो? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ वो आनंद नहीं ಆ ಆನಂದ ಇಲ್ಲ. जो संडे को है पर मंडे को नहीं है। ಅದು ಸಂಡೇ ಇದೆ, ಮಂಡೇ ಇಲ್ಲ. हम वचन को पढ़ेंगे। ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. नबिया की पुस्तक ನೆಹೆಮಿಯ मैं कुछ पॉइंट आज आपको बताऊंगा। ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. कुछ प्रभु भोजन के दिन ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಳ್ತೀನಿ. आपने नोट करना है। ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಹೆಮಿಯ 8 अध्याय 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 वचन से पढ़े। 1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. जब 7वां महीना निकट आ गया जी उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। जी तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर यज्ञा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। बस यहाँ पे सब इजरायली लोग इकट्ठे होकर ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಒಟ್ಟಾಗಿ अपने ध्यान को भटकने नहीं देना, ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಡಿ. ध्यान से वचन को सुनना। ಧ್ಯಾನದಿಂದ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿ सब बोलेंगे हालेलुया। समझना है। ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. यहाँ पे लिखा है
सब लोग इकट्ठे हुए ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡಿ ಬಂದರು और आकर वो एज्रा को बोलने लगे ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಜ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು कि जो यहोवा की जो व्यवस्था है, ಯೆಹೋವನ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, जो यहोवा के जो वचन है, ಯೆಹೋವನ ವಾಕ್ಯಗಳಿವೆ, जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को जो दिए थे, ದೇವರು ತನ್ನ ದಾಸ ಮೋಸೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, कहते वो पुस्तक को लेकर आ। ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬಾ, सब बोलेंगे हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ, वो पुस्तक को कहते लेके आ। ಆ ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬಾ। हाँ आगे पढ़ो। तब यज्रा याजक जी 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जी जितने सुनकर समझ सकते थे उन सभी के सामने व्यवस्था को खोले आया। हाँ जितने तब एज्रा शास्त्री जो प्रभु का दास था, देखा उन सब लोगों को उसने इकट्ठे किया। ಅಲ್ಲಿ ಎಜ್ರ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಯಾಜಕರಿಂದ क्या स्त्रियां, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರು क्या पुरुष, ಪುರುಷರನ್ನು जहाँ पे लिखा जितने लोग समझ सकते थे ಎಷ್ಟು ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು सबको इकट्ठे किया ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರು और उनको वो उस व्यवस्था से पढ़कर वो सुनाने लगा। ಆತನ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ। हाँ जी पढ़ो आगे। तब उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जलफाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। हाँ पढ़कर सुनाता रहा, भोर से लेकर मतलब सुबह से लेकर ಆತನ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ लेकर दोपहर तक ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ वो परमेश्वर का वचन उनको पढ़कर सुनाता रहा। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ। हाँ आगे क्या लिखा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे कान लगाए रहे। लगाए रहे। सब बोले ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿವಿಗಳಿಟ್ಟಿದ್ದರು, सुनते रहे वो। हाँ आगे ಅವ್ರು बढ़ो। ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಮೋಸೆ। यज्रा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया जी और उसकी दाहिनी और मतियाह शेमा अन्नयाह उजियाह हिल्कियाह और मासेयाह और भाई और बदायाह मलियाह मलियाह हाशुम हशबाना जी जकाया और मशुलाम खड़े हुए। हाँ तब यज्रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सभी के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब यज्रा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा यस। और सिर झुकाकर सब लोगों ने ಎಲ್ಲ ಜನರು जब कान लगाकर उस वचन को सुना ಕಿವಿಗಳಿಟ್ಟು ಆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದರು, तो उनको समझ आया ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು सच्चे परमेश्वर के बारे में। ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ, ಸತ್ಯ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ उनको समझ आया। ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। देखो वो सब लोग उठ के खड़े हुए ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡ್ರು, और सब लोगों ने लिखा आमीन आमीन कहा। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆಮೀನ್ ಆಮೀನ್ ಆಮೀನ್, लिखा सब लोगों ने भूमि पर झुककर यहोवा को दंडवत किया। ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆತನನ್ನು ವಂದಿಸಿದರು, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದರು। मैं आपको थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ कि ಇದ್ದೀನಿ। उसके बाद क्या हुआ। ಅದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು,